गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice of its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है whose length is twice of its breadth, उसकी जो लेंथ है ना वो उसकी ब्रेथ से के ट्वाइस की इक्वल है। तो मान लीजिए लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, लेंथ इसके ट्वाइस के इक्वल होगी। ट्वाइस का मतलब इसका डबल हो जाएगी। तो आपको बताना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो सिचुएशन पॉसिबल कब होगी, इसने जो कंडीशन बताई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। जो इसने मानने की कंडीशन बताई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मानेंगे। उसके बाद में सोल्व करके अगर आप लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो तब तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर नहीं कर सकते हो तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। देखिए दो कंडीशन बता रखे, हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इट मींस आप एक वेरिएबल के अंदर लेंथ और ब्रेथ मान लें। क्लियर। उसका एरिया बता रखा है 800 मीटर स्क्वायर, तो आप उसका एरिया मान लेंगे 800 मीटर स्क्वायर, एरिया निकाल लेंगे। अगर ये करने के बाद में वहां से इक्वेशन बन जाए और वो इक्वेशन सोल्व होकर के उसके दो रूट आ जाए या एक्स की वैल्यू आ जाए तब तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर एक्स की वैल्यू वहां से आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बताई गई कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई, ऐसा हमने पहले भी किया है 4.2 4.3। जो कंडीशन बताता है उससे हम इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन वहां जो इक्वेशन बढ़ती थी ना उनके सॉल्यूशन होते थे, कंफर्म सॉल्यूशन होते थे, वो हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। सेम वही कंडीशन यहाँ पे। यहाँ आपको पता नहीं कि इसको सोल्व करने के बाद में जो इक्वेशन आएगी उसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। मीन्स उसके जो रूट है ना उनका नेचर का नहीं पता, हो सकता है रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिफरेंट हो या फिर नो रियल हो। तो ये भी वही कह रहा है कि आप चेक कीजिए क्या ये पॉसिबल है। तो पहले आप बताई गई कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बने। देखिए एरिया आपको बता रखा है 800 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। L 2x b x इज इक्वल टू 8, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2। अब आप अगर इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो तब तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो शायद इस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का मतलब यहाँ से हमें x की दो वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 2 को उधर लेके जाओ, डिवाइड में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 400। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अगर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस रूट। तो x की दो वैल्यू आ गई 20 और -20। तो x -20 तो नहीं हो सकता है क्योंकि हमने उस रेक्टेंगल की ब्रेथ मान रखी है। क्या किसी रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो नेगेटिव हो सकती नहीं हो सकती है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 और ब्रेथ होगी 20 मीटर, लेंथ होगी 20 इंटू 2 40। क्लियर। अगले में भी ये कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर है तो परसेंटेज निकाल। कह रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। दो फ्रेंड है, दोनों की एज का जो सम है वो 20 है। तो मान लेंगे लेट फर्स्ट फ्रेंड परसेंटेज इज इक्वल टू x ईयर्स। देखिए पहले फ्रेंड की जो परसेंटेज है ना उसको x ईयर मान लिया, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। जब सम दिया हुआ होता है तो एक नंबर हम वेरिएबल के टर्म में मान लेते हैं और दूसरा नंबर कैसे मानते हैं, जो सम दे रखा है उसमें से पहले वाले वेरिएबल को माइनस कर देते हैं। मीन्स आप इन दोनों का सम करोगे तो ये 20 आएगा। कितना आएगा 20। क्लियर। कह रहे कि 4 years ago the product of their ages in years was 40। 4 years ago, 4 years ago का मतलब 4 साल पहले। क्लियर। 4 साल पहले। तो एक की एज होगी x माइनस 4, एक की एज होगी 20 माइनस x माइनस 4। भाई एक की परसेंटेज x है, 4 साल पहले एज कितनी होगी x माइनस 4। एक की परसेंटेज 20 माइनस x है, 4 साल पहले एज कितनी होगी 20 माइनस x माइनस 4। क्लियर है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। क्लियर। x माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 40। 16x माइनस x स्क्वायर
64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48 प्लस 20x माइनस 64, 48 इस साइड आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0, शायद माइनस कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, 0 अपॉन माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड, तो डिवाइड में जाके 0 अपॉन माइनस 1 0 हो जाएगा। अब देखिए जो कंडीशन इसने बताई थी उस कंडीशन से हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अगर इस इक्वेशन के रियल रूट है तब तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ से आपको रूट चेक करने हैं, तो रूट चेक करने के लिए सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 102। अब आप रूट्स का नेचर निकाल लीजिए, अगर रूट्स का नेचर रियल आता है तब तो सिचुएशन पॉसिबल होगी, और सिचुएशन पॉसिबल होगी तो आपको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज मीन्स उनकी जो x है, x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो रूट्स का नेचर डिपेंड करेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 40। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस का 48 आ गया, तो जो माइनस 48 है ना वो 0 से लेस है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, और जितने भी नेगेटिव नंबर है वो क्या होते हैं, 0 से लेस होते हैं। देयरफॉर नो रियल रूट्स, और अगर नो रियल रूट है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क और पेरीमीटर 80 मीटर। कह रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि किसी रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है वो तो 80 मीटर और जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए। देखिए सबसे पहले मान लेंगे लेट L इज इक्वल टू एक्स, B इज इक्वल टू वाई। हमने लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को y। क्लियर? अब देखिए एक बार पेरीमीटर दे रखा है, एक बार एरिया दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 80। एल एक्स बी वाई 80, 2 साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 80 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा 4। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा एरिया, एरिया होता है एल इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y इज इक्वल टू 4। देखिए x और y, यहाँ भी x और y है, यहाँ भी x और y है, तो दो वेरिएबल की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, उसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको वन वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। और वन वेरिएबल की इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू, x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो और दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पुट करो। जैसे मान लो आपने यहाँ से x निकाला और इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर दी। क्लियर है? तो अब ये y की इक्वेशन रह जाएगी। अगर आपने यहाँ से y निकाला, इस इक्वेशन में y की जगह पुट कर दिया, तो ये फिर x की वैल्यू, x वेरिएबल की इक्वेशन रहेगी। इसलिए मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ 40 माइनस x, प्लस का x उस साइड जाएगा तो माइनस। ये आपको यहाँ पुट करना है, x इंटू वाई है, y की जगह क्या पुट करो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, उधर गई इज इक्वल टू 0। देखिए मल्टीप्लाई शायद सोल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, तो फैक्टराइज हो रही। अगर फैक्टराइज नहीं होती तब ऐसी कंडीशन में हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करके देखते। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको फैक्टराइज ही कर सकते हो। इसके फैक्टर होंगे -20x और -20। अगर -20 की -20 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 400 आएगा, और अगर दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 40 है। x कॉमन है, x -2
-20 कॉमन है, x -2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब क्या कॉमन है, x -20 क्या है, x -20 इज इक्वल टू 0। आइदर x -20 इज इक्वल टू 0 और ये x -20 इज इक्वल, x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो दोनों x की वैल्यू सेम आ रही। तो आपने लेंथ को तो x माना था, लेकिन ब्रेथ को क्या माना था, y। तो यहाँ से y और फाइंड आउट कर दीजिए। y इज इक्वल टू क्या है, 40 माइनस x, x की जगह क्या पुट कर दें, 20। 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। देयरफॉर लेंथ होगी, x था, x का मतलब 20 मीटर, ब्रेथ थी y का मतलब भी 20 मीटर। दोनों कितने कितने हैं, 20 मीटर। तो अगर लेंथ और ब्रेथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो इट मीन्स ये कैसी इक्वेशन है, सॉरी ये सिचुएशन है वो क्या है, पॉसिबल है। ये जो हमारा फोर्थ चैप्टर था वो भी कंप्लीट।